फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे आए थे कुछ नहीं, सिर्फ इंटर का तैयारी करना है ये सोच करके यहाँ पे आए थे, और आकर के इंटर का तैयारी करने के लिए यहाँ पे आए तो बहुत डरपोक आदमी थे एकदम, मतलब डरपोक थे, पूरा डरपोक थे। तो गाँव वाले के साथ में रूम लेकर के, जो हमसे बोल सकते सीनियर लोग जो पहले क्लास करता था उनके साथ यहाँ पे रहना स्टार्ट किए थे। तो वहाँ पे रूम पे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा हमें, तो हम दूसरा रूम चेंज किए थे, बट गाँव का ही लड़का के साथ रहते थे। क्लियर है? अब हुआ ये कि जो हमारा गाँव का सीनियर था उसका जो रूम पार्टनर था कोई और था, जिनका नाम में परसेंट, जो हमारा जो सीनियर जो हमें एडमिशन कराया था उसका नाम में परसेंटेज थी। कहीं भी उन्होंने होता तो हम ना होता तो उनके लिए जोरदार से तालियां बजना चाहिए। ऐसा था कि वो उनका रूम पार्टनर था, वो उनका रूम पार्टनर था। तो गांव का है, एक जगह पे दो चार लोग हैं तो आना जाना मिलना जुलना तो होगा ही। तो हम अक्सर, मेरा रूम था लेकिन मैं अपना रूम में नहीं रहता था, सिर्फ खाना खाते थे और क्लास जाते थे। बाकी कहाँ पे रहते थे? हम अपना गाँव वाला के रूम में, समझ में आई नहीं? तो वहाँ पे ही रहते थे मैक्सिमम टाइम। तो हुआ ये कि जो हमारा रूम मतलब गाँव वाला का जो पार्टनर था उसका नाम परसेंजीत था। तो वो बहुत टैलेंटेड था, पार्टनर गरीब बहुत था ये हमें पता था, क्योंकि साथ में रह रहे तो पता चलेगा। बहुत गरीब था लेकिन पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है। तो हम उनको, उनका बातों को हम सुनते रहते थे, या कोई बात होता था तो हम मानते थे, किस एक ही वजह से वो नॉलेज था उनके पास, ठीक है। ग्रेजुएशन में था उस समय में, तो हम बोले चलो ठीक है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे इन्वाइटिंग हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि एक दिन संडे के दिन था, हम बीमार बहुत थे, घर पत्ते दुखते थे, बीमारी था, मतलब बहुत बीमार रहते थे बहुत ज़्यादा। तो बोले कि यहाँ दिखाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो हम बोले अपना पड़ोसी को, पड़ोसी बोले तो जो गांव का लड़का रहता था, बोले पड़ोसी एक दिन तुमको दिखाना पड़ेगा, तुमको एक्सपेंसिव DMCH लेके चलो। तो वो 12th में था, हम 11th में थे, तो उसको संडे के दिन भी कोचिंग रहता था, तो वो नहीं गया। वो क्या किया कि वो बोला पार्टनर, पड़ोसी तुम पार्टनर के साथ चले जाओ। किसके साथ? पार्टनर के साथ चले जाओ। पार्टनर को बोला पार्टनर आप पड़ोसी को लेके चले जाइए, कहाँ पे? DMCH। तो संडे के दिन हम तैयार बार होके भूखे, मतलब चेकअप कराना है तो भूखे आ गए, लेके गया DMCH। यहाँ लेके गया साइकिल पे बिठा करके, वैसा साइकिल है हम ही को चलाना पड़ रहा, बीमार है हम ही को चलाना पड़ रहा, साइकिल बार-बार चेंज करना। तो फिर भी DMCH लेके गया। तो DMCH पे गए, DMCH पे पूरा काउंटर पे गए, बोला संडे को डॉक्टर ने बैठा, संडे को बंद रहता, टिकट हमारा मतलब क्या बोलते उसको, अरे 5 रुपये में कटता नहीं कटा, हम बंद नहीं कटा, तो हम नहीं दिखा पाए। तो वहाँ तो उधर से रिटर्न आया तो बच गया था 10, कितना 10। गंगा सागर पोखर के पास जो आए थे, सरस्वती जी का जो मंदिर है गंगा सागर पोखर के साथ मरवाड़ी कॉलेज के बगल में, यहाँ पे जो आए तो उसका सीनियर कौन थे? सतीश जी। हमें पहले पता नहीं था, लेकिन वो फोन किए, उसको फोन किए क्योंकि संडे के दिन 10 साढ़े 10 बज रहा था। फोन किया होगा, समझ आओ इनवाइटिंग कहाँ है कि नहीं? उसको फोन किया कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा इनवाइटिंग कहाँ है? तो पहले से एडमिशन किया था, तो बोला इनवाइटिंग नहीं, हम DMCH गए थे, ऐसे अभी आप जा रहे हैं रूम पे। उसको इतना डांटा, तो क्या करता है, मजाक करता है। संडे के दिन उसको हम सुनते कि फोन पे उसको दे रहा, हम बैठे हुए थे पीछे में, आने का फोन चलाया, जाने का फोन चलाए थे। तो वो बोला अभी उसको इतना दिया कि बोला कि कहीं से भी हो तुमको आज एक STP लेके आना पड़ेगा। तो वो क्या किया, हम अपने उसके रूम पे लेके नहीं गया, बोला कि पार्टनर आप ही के रूम पे चलते हैं। तो हम अपने रूम पे उसको लेके आए, भूख लगा था, हॉस्पिटल के काम हुआ नहीं, खाया पिया, खाते खाते क्या किया कि हम दोनों तो नाश्ता कर रहे हैं, उस समय में हुआ ये कि वो मातृभूमि का इनवाइटिंग वाला सेशन, छोटका सा मोबाइल था उसके पास, वो छोटका सा था माइक्रोमैक्स का, जो अभी भी आता 1600 रुपया में। तो छोटका वाला मोबाइल में वो देख रहा था, मातृभूमि का टाई लगे था, व्हाइट शर्ट पहने हुए थे, पुरनका जो इनवाइटिंग का सेशन वहाँ पे स्पीकर खोल के देख रहा। हम इसे करके देख रहे, खा रहे, पता चलेगा, हम देख रहे तो ये क्या कर रहे हैं? तो बोले हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है क्या? तो बोला कि कोई भी जॉब करने के लिए जरूरत पड़ता है, लेकिन सुनिए बहुत अच्छा बात हुआ। इसे बोला हमने तो अच्छा लग रहा है बात सुनने, आपको उनका बात है अच्छा लग रहा है। तो बोला कि ये कहाँ पे सिखाता है? हम पूछे कहाँ पे सिखाता है? बोला हम जहाँ कंप्यूटर क्लास करने जाते हैं ना वहीं पे सिखाता है। हम बोले हमें भी करना है, कैसे होगा? तो बोला कि उसके लिए तो काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा, तभी होगा, सबका नहीं होता है। हम बोले काउंसलिंग अटेंड करना क्या करना पड़ेगा? बोला सीट होना पड़ेगा, कंफर्मेशन तब होगा, कुछ आपसे पूछेगा जवाब देना पड़ेगा। तो क्या क्या पूछेगा? तो बोलेगा चलिए डायरेक्ट बात करते हैं। तो बोला कि हम बोले कि क्या क्या ले लें? तो बोला कुछ लीजिए मत, आप क्या करिए कॉपी पे अपना नाम ये सब चीज़ अच्छा से लिख लीजिए, पूछेगा तो बताइए। हम आते फटक से साइकिल पे वहाँ पे सवार हुए और एक बोला 11 बजे स्टार्ट होगा, चलिए। उसको लेकर के आया यहाँ पे खंडन लीजिए, ठीक सामने वाला जो दुकान है, ये जो ड्रेवर वाला, यही दुकान पे हम जीरोक्स कराए थे, हमको याद है यही दुकान था, जीरोक्स कराए थे। यहाँ पे रुके थे, उसका साइकिल का चेन उतरा, वहीं पे जीरोक्स करा के फिर जाके वो जो पुराना वाला जेपी चौक वाला बिल्डिंग में क्या था, STP हुआ था। तो सबको देख रहे कि 20 रुपया देकर के एंट्री करना, पहले फॉर्म नहीं था, कॉपी पे एंट्री करना। पहले तो बिल्डिंग देखे तो बड़ा हुआ बिल्डिंग है, हम पॉजिटिव थे, सरकारी कुछ
सरकारी सरकारी संस्था इसमें पड़ा हुआ रहता है, पुराना बिल्डिंग है और पूरा सामने से जाने वाला था, पहले हम होगा सरकारी कुछ होगा, तो जाकर के हमने क्या किया, फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद फॉर्म वो क्या नाम लिखा, लिखने के बाद जाकर बैठने के बाद क्या सबसे पूछ रहा, कोई उसको नहीं बता रहा सही से रेड मार्क कौन मार्क, हम सब कुछ याद कर लिए, जैसे पूछ रहा फटाफट हम बता रहे, सतीश पूछ रहा फटाफट एंट्री कराए, एंट्री करने के बाद एसटीपी में बैठ गए, एसटीपी में बैठने के बाद राकेश जी एसटीपी कर रहे, कौन राकेश सर एसटीपी कर रहे, एसटीपी में पहले एजुकेशन पार्ट हुआ, कौन सा पार्ट, वो भी एक्साइटेड पढ़ाई करने के लिए आए, जबरदस्त लगा, अरे हमारे लिए तो है, फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट किया राकेश जी, पहले फुल एसटीपी होता था, एजुकेशन हेल्थ इनका, फिर हेल्थ पार्ट स्टार्ट किया, हम बीमार थे हॉस्पिटल गए थे और मजा आया, बोले नोनी चाहबे करी समझ में किया, उसके बाद लास्ट में इनकम बताया 24 लाख, तो और दिमाग में घुसका पैसा चाहबे करी, पैसा 24 लाख, हम बोले 24 लाख हमको चाहिए, तीनों पार्ट इतना गजब लगा, मतलब एक होता है किसी पे एजुकेशन देके आए थे, तीनों चाहिए ये देख क्या है, तो बोला करना क्या पड़ेगा, तो लास्ट बोला कि आपको सिलेक्शन कराना पड़ेगा, पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए तभी जाकर होगा, कितना रुपया, तो बोला क्या है 1000 रुपया लगेगा, हम तुरंत क्या है उठे, उनके 1000 रुपये पॉकेट में लिए, बैठाता नहीं फिनिशिंग के लिए, एसटीपी खत्म होने के बाद फिनिशिंग के लिए बैठते हो, तो हम पॉकेट से 1000 रुपये निकाल के बैठे, फिर हमारा पहले कर दीजिए, ठीक है कर दीजिए ताकि हो जाए, तो वो 1000 रुपये हम दिए, तो वहाँ पे सतीश जी था, वो बोला नहीं डॉक्यूमेंट्स कहाँ है आपका, एक डॉक्यूमेंट्स हम भूल गए, तो मार्कशीट का सिर्फ आधार कार्ड जरूरत था, बोला नहीं होगा, पैसा नहीं लेंगे हम, आप मार्कशीट भी लेके आइए, फोटो भी लेके आइए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन, तो भेजा, तुरंत गए, साइकिल से पसीना होते होते, फिर वहां से आए, आके फिर क्या है जीरोक्स करा के फिर से लेके आए, तब जाकर रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद 24 घंटा के बाद फोन आता है, फोन आने के बाद बोलता है कि क्या है सिलेक्शन का, तो हम बोले कि ठीक है, उसके बीच में पहले पापा से बात की, पापा बोला कि अरे इधर ठगने उठने वाला होता है, ठगू लेगा, हम पापा को बोले ठीक है देखेंगे जो होगा सब होगा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आने के बाद सिलेक्शन मिल गया, उसके बाद सतीश जी हमको फोन किया, सिलेक्शन मिलने के बाद सीनियर फोन करता है, सिलेक्शन मिला नहीं मिला, फोन किया सतीश जी फोन किया, बोला आपका सिलेक्शन तो हो गया, आप एडमिशन का डेट इस बात तक आपको करना पड़ेगा, हम बोले कि देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसा बोलेगा इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, आप जितना चीज बोले हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप जितना फोने पे हम फिजिक्स का क्लास जा रहे थे डीके धर्मत्मा के पास, बोला कि उसी बीच में हम बोले कि पैसा हम देने के लिए तैयार है, जो आप बोले मिलेगा क्या, तो बोला हम जो बोलोगे करोगे क्या, तो हम बोले हाँ करेंगे, तो बोला हाँ मिलेगा, तो हम बोले ठीक है, तो उसी समय पापा तो मना किया था, लेकिन पापा का एटीएम हमारे पास था, ठीक है पैसा था, हम जाके एटीएम से पैसा निकाले उसी रात में, और उसी दिन मतलब सुबह होकर पूरा पैसा जाके हम दे दिए, सिर्फ डीडी का पैसा नहीं दिए, 9300 रुपये एडमिशन का चार्ज था, सिर्फ डीडी का पैसा नहीं दिए, साथ में 1600 रुपया और दिए नोनी कुकू में लीटर, एगो विश्वास कर दिए, एगो स्क्रब का पैसा दिए, एक ही साथ डीडी के साथ इतना पैसा हम दिए थे, हमको याद है, दे करके हम एडमिशन किए, एडमिशन के बाद आप बोला कि ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह लेना पड़ेगा, हम आते ऑफिस में तो 2-4 दिन तक बोल करके माइंडसेट दे दिए, बहुत अच्छा तरीके से, आप आगे इनवाइटिंग के बाद सबके साथ जैसे होता है, आप इनवाइट करना पड़ेगा, बिजनेस करना है, आपको चाहिए 24 लाख तो इनवाइट करना पड़ेगा, समझ में, आप इनवाइट करना है, हम क्या करें, यहाँ पे हमारा 2-4 दोस्त लोग था, तो हमारा जो पड़ोसी था वो एक नंबर का मतलब निगेटिव मानता, इससे पहले बहुत कंपनी उनकी तरह पहले रहता था 150 वाला, वो निगेटिव कर दिया, सब तो फंस गया है, तो कंपनी में चला गया, मेरा गांव का पूरा लड़का निगेटिव, अब हम इनवाइटिंग किसको करेंगे, सिर्फ 2 महीना हुआ था आया हुआ, आप देख रहे कोई ऑप्शन नहीं है, हम क्या किए छोड़ दिए, किसी गांव वाला की इनवाइटिंग नहीं की, क्योंकि जाने से हमको चिढ़ाता है, कपड़ा पहन के आते तो चिढ़ाता है, ड्रेस पहन के आते तो चिढ़ाता है, सब कुछ, जब ड्रेस वगैरह सब हम एक सप्ताह के अंदर में डेवलप कर दिए, मतलब सारा चीज आगे तुरंत एडमिशन हुआ, सतीश जी को पकड़ चलिए ड्रेस खरीदा दिए, समझ में आएगी क्या, पूरा एक्साइटमेंट फटाफट चेंज कर लिए थे, फिर इनवाइटिंग का बात है, तो आप देख रहे इनवाइटिंग कहीं से नहीं हो रहा, तो सतीश जी को बोले हम स्टेजर करें, देख रहे थे कि कृष्णा जी था, वो जाते थे स्टेजर, बहुत सारे लोग जाता था स्टेजर, हम बोले हम भी स्टेजर करेंगे, हमको भी जाना है, तो बोला कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तुम नया एसोसिएट तुम अभी नहीं जा सकते हो, तो हम बोले नहीं हम जाएंगे, जबरदस्ती करके डायरी खरीद ली स्टेजर के लिए, और निकल रहे थे बिल्डिंग से, ऑफिस से निकल रहे थे, तो सतीश जी रोका, बोला सुन स्टेजर जा रहे हो, तो दिल वाला का काम नहीं है, झगड़ा वाला का, हम बोले कैसे, देखो दिल वाला जो होता है ना, एक हाथ में दिल लेके चलता है, उसको कोई ना बोल देता है ना तो टूट जाता है, वो जाकर घर पे सब मोबाइल पर स्विच ऑफ करके घर में बैठ जाएगा, तो हम बोले ये बात बोला, उस बात बोला कि हम बोले तो क्या करना, तो बोले जिगरा वाला का जितना बात तुम मना करेगा ना, उतना बात तुम बोलेगा कि नहीं सर हम और करेंगे और करेंगे और करेंगे, तभी जाकर तुमसे हो पाएगा, हम बोले हम करेंगे, जोश में निकल गए, उस दिन था ठंडा के समय था, क्या था ठंडा के समय था, शर्ट पहने थे क्योंकि पर्सनैलिटी दिखाना है, जैकेट उकेट एकदम बेकार था, पहने नहीं थे, सिर्फ शर्ट और पैंट पहने थे, समझ में आएगी नहीं, जैकेट उकेट था नहीं, ब्लेजर तो था ही नहीं पहने थे, निकल गए स्टेजर करने के लिए, उस दिन टोटल हम किए थे 40 मतलब स्टेजर, पहला दिन कितना 40, कहाँ स्टेजर किए थे 2 जगह पर, पहला किए थे क्या हरारी पोखर पे, और दूसरा स्टेजर किए थे कहाँ पे राज मैदान, उसी दिन का बात है, पहला दिन का बात बोली, क्योंकि हमारा दिमाग में एक चीज घुस गया,
जो हमको दिखाया गया हाइपर प्रोजेक्शन 24 लाख 2 महीना 2 बाकी 2 2 फिर 4 फिर 8 ये हमको करना है। जो प्रोजेक्शन है हमको बोले इसको हमको फॉलो करना है। इस पर हम काम कर हम बोले कोई हाल में इस महीना हमको 2 डिग्री चाहिए। हम चले गए, जाने के बाद 2 जगह वहां पे जो पहले थे तो एक मास्टर डिग्री का बंदा मिला, मास्टर डिग्री का लड़का मिला। वो अब हम क्या है उससे हम बात कर रहे हैं, बात करने से ठंडा की वजह से थरथरा रहा है, जोश में एक्साइटमेंट में बात कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा, बात कर रहे हैं और क्या थरथरा रहा है ठंडा से। वो बोलता पहले जाके शरीर देखो उसके बाद तुम ये सब करना, समझ में नहीं है, पहले जाके शरीर देखता ये सब जाके करना। तो हमें अजीब लग रहा था, फिर भी हम बोले कि नहीं हम करेंगे। बोला आप अपना नाम नंबर दीजिए, बाकी बात हम कर लेंगे, आप जाइए, कोई हम जा ही रहेगा कि पे ही आप अपना ठंडा बन गया, अपना नाम नंबर दे दीजिए, आपसे बात कर लेंगे। बोला हमें तो नहीं, आपको मेरा भाई है, हमें कोई दिक्कत नहीं आपको। तो आगे के क्या कर लिया हमने, क्या कर लिया स्ट्रेंजर उसका नंबर ले लिया, उस पर हमारे अंदर और पागल बना गया। तो का मना किया हम और अभी लिस्ट करते जाए, वहां पे 10 से 8 लिस्ट करते हरारी को करते हैं, बोले और लिस्ट करते चलेंगे। चले गए घूमते घूमते रात मैदान में, कहां पे रात मैदान में। उसी दिन लिस्ट कर रहे थे, उसी दिन गोविंदा पकड़ा है। कैसे पकड़ा है, हम लिस्ट कर रहे थे, लिस्ट करते थे पगला की तरह, ये ऐसे नहीं, एक को रोके और दूसरा आएगा रोकेंगे नहीं, ऐसे नहीं पगला देते थे। 2 आदमी करते थे, हम थे और राहुल था। कैसे लिस्ट करते थे, एक को रोके दूसरा को रोके फटाक से, टारगेट में एक को नहीं छोड़ना, निकलेगा एक को नहीं छोड़ना, एक को नहीं छोड़ना, ये दिमाग में कुछ नहीं, सीधा आता था फटाफट बोलते थे, फटाफट नाम नंबर भीड़ लग जाता था, 3-4 लोग इकट्ठा हो जाते थे, एक-एक करके ऐसा एक एक करके इकट्ठा हो जाता था, बात करते थे नंबर लिखते थे, बात करते थे नंबर लिखते थे। ऐसे करके गोविंदा उधर से आ रहा था, शायद ये अपना भाई को क्या था छोड़ने, बाद में बताया उधर गया था स्टेशन का बस स्टैंड छोड़ने, उधर से आ रहा एक टोपी पहना उल्टा घुमा के, पूरा डांस करता था पहले, टोपी उल्टा घुमा के पहना हुआ है, वो क्या बोलते हैं जींस पहना हुआ है, एकदम साइकिल रेंजर वाला स्टाइल का था, एकदम कोच में आया, बोला है हां जनाब, हाय जनाब, बोला हां क्या हो रहा है, क्या चीज का मतलब सर ये कर हम सर्वे कर रहे हैं, क्या चीज का सर्वे कर रहे हैं आप। तो हमने कहा हाइट में छोटा है, बात कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले एजुकेशन के ऊपर आईटी एजुकेशन के ऊपर हम लोग सर्वे कर रहे हैं जिसके ऊपर जबरदस्त काउंसलिंग होने वाला है। खूब स्पीड में बोला ठीक है, ये जबरदस्त काउंसलिंग होने वाला है, जो संडे के दिन होगा, इसमें से कुछ स्टूडेंट का नाम आएगा, जिसका नाम आएगा उसी को बैठने का मौका मिलेगा। बोला ठीक है मेरा लिख लीजिए। हाँ साथ में आपको सर क्लास में तो बोला हम ग्रेजुएशन में हम बोले कि आज आपको मौका मिलेगा तो इनकम भी कर सकते हैं, पहले से जॉब करता था ठीक है। तो ये किया, उसके बाद नंबर लिख करके उस दिन 40 का लिस्ट किया था, और एक और इफेक्टिव हमारे जो डीडी आया था दिनेश का भी लिस्ट बिल्डिंग उसी में हुआ था, जिसका भी वही एकदम छोटे-छोटे है एकदम ठीक है, एकदम छोटे-छोटे करके करंट का सिग्नल होगा ठीक है, एकदम छोटे-छोटे करके है। तो उसी हिसाब से उसको भी लिस्ट किए थे, क्योंकि बाबू का आने वाले थे, वो बाबू का आने वाले थे। और पहला हॉल सेटअप हुआ था बीपी मोरिया, मतलब याद है आप नहीं थे बाबू का आने वाले थे बीपी मोरिया हॉल सेटअप हुआ था, पहला हॉल सेटअप दरभंगा का की एक्साइटमेंट गाय 30 स्टूडेंट खाएंगे टारगेट समझना ही नहीं, जहां तहां से लिस्ट कर रहे हैं, करके अब गोविंदा की इनवाइटिंग कैसे हुआ बोलो तो गोविंदा की इनवाइटिंग 10 बार किया, कितना बार 10 बार सबको लिस्ट करके एक लिस्ट पे होता था, हर बार करते थे, होता था ठीक है हम आ जाएंगे ये आता नहीं था, क्या करता था जॉब करता था 11 बजे, ये आता ही नहीं था, तो 10 बार 8 बार उसको घुमा के करते थे। कैसे आप तो आज नहीं यहाँ पे अच्छा क्यों नहीं आए, आज जगह नहीं बचा, अच्छा क्यों नहीं आया, तो सबके जैसे बातचीत करके तो उसको इनवाइट करते थे, रिलेशन भी नहीं बनाए थे, सिर्फ प्रोफेशनल जैसे स्ट्रेंजर से इनवाइट करते ऐसे करते थे। बार एक बार ये भी हुआ कि जॉब करके उधर से आ रहा है, हम लोग ऐसे चप्पल पहन के घूम रहे थे बीचों पे, फोन करता है कि हम आ चुके हैं, जो हम अभी नहीं हो गया क्या हमारा प्रेजेंटेशन, हम सतीश जी ना बोले हाँ हो जाएगा पाए हैं, बोला हाँ तो ठीक है, इधर से पीछे वाला आगे गेट से इसको लेके गया, पीछे वाला गेट से सतीश से क्या रेडी हुआ क्या इंटरव्यू किया, सीधा बिठा दिया, समझ में ये एसटीपी बिठा दी टेबल एसटीपी होने के बाद टेबल एसटीपी तो बेचारा सुन लिया, सुनने के बाद उठता बोलता कि दोस्त जबरदस्त करना तो नहीं हमको करना है सब कुछ है, बात ये है कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है, कुछ कम नहीं होगा कोर्स में, जो है सबके लिए सेम प्राइस है। अच्छा अभी आपको रजिस्ट्रेशन हम बोले कि एक्साइटमेंट तो रजिस्ट्रेशन वगैरह देगा तभी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना, तो बोलता है कि सब्जी खा सकते हैं पता ही नहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे, समझ में आएगी। अब हम दिमाग से निकाल दिए डीडी देगा, ठीक है आप चाहिए बाद में बात करते हैं आपसे, बात करेंगे। चला गया रूम पे, हम भी चले गए रूम पे, चले गए, हमारा हमारी कॉलेज के पास में होता था, चले गए इधर देख रहे रात को 8 बजे की 8:30 बजे सतीश जी फोन करा कि तुम गोविंद के रूम पे आओ, हमने गोविंद को जिसका एसटीपी आज हुआ हमने उसके रूम पे आया, बोला हाँ फीडबैक करे तुम आओ, तो हम भी उधर से चले गए, उधर से क्या तब तक इधर फीडबैक हो रहा, समझ में आई वीडियो को शायद उस समय कुछ रुपया दिए भी थे रात में, 500 रुपया दिया भी था, 500 रुपया निकाल भी दिए, तो हम खुश हो गए हाँ सब ठीक है। ऐसे करके फिर जाके क्या किया वहाँ से हम लोग हम यहाँ
कहा ठीक है, हमने इतना गरीब है, इतना दिक्कत बता रहा है, तो 2000 तो उतना करते हैं, सबसे कम का पैसा कहाँ से नहीं, हम छोड़ दिए थे। फिर जाकर क्या हुआ, सतीश जी से बात कर रहे देख रहे एक सप्ताह के अंदर में आपका माइंड शेड्यूल दे दिया पूरा एक्साइटेड। उसके बाद एसटीपी करने के बाद हम लोग तो क्लोज में रहते, बातचीत करते एक सप्ताह के अंदर तो हम एक दिन देख रहे सो के उठे, हम सो के उठे बरस करके लिए बाहर निकलते देख रहे रोड पे जा रहा है किधर, बोले 6 बज रहा है, बोले जा रहा है किधर, हमने मिला, कहाँ जा रहा है, हमको लगा हमारे पास आ रहा होगा, बोले आ रहा है, बोला नहीं जा रहे, दोस्त बोला पैसा नहीं है, जाते पैसा तो हम इतना सीरियस है समझते हैं कि पैसा अरेंज कर तो डीडी देगा, तो हम भी पैसा लगे उसी सप्ताह में डीडी दिया, एक ही सप्ताह का सब्जी खाने का जिसके पास पैसा नहीं था प्रोग्राम देखा और शनिवार के अंदर डीडी दिया, मतलब समझ पाएगी नहीं एक्साइटमेंट कितना बड़ा चीज है। क्लियर है। दूसरा जो है पहला ये हो गया कि कैसे डीडी दिया था, दूसरा हमारा कैसे एडमिशन हुआ वो भी सुन लिया, सुना कैसे इनवाइट हुआ था, इनवाइट के बारे में बोला। उसके बाद दूसरा कहानी सुनाते हैं रमेश का कहानी, हाँ रमेश की कहानी जबरदस्त है, वो भी सुन लो। क्या हुआ, हम मुजफ्फरपुर गए बिजनेस करने के लिए, कब यहाँ 6 महीना लगभग 8 महीना बिजनेस किया, तो उसका चला गया मुजफ्फरपुर बिजनेस करने के लिए। दोस्त है, पहला क्लास से हम लोग साथ में पढ़ाई लिखाई की, क्लियर है। चले गए कहाँ, मुजफ्फरपुर बिजनेस करने के लिए। मुजफ्फरपुर बिजनेस में बातचीत हम लोग कर रहे थे फोन पे, दोस्त है तो बातचीत होगा, ये दिल्ली में रहता था, तो बातचीत हो रहा है, होते जब भी फोन करता था, हम बोलते थे ट्रेनिंग में अभी फोन करता था, हम बोलते थे अभी ट्रेनिंग में बात करेंगे तुमसे, हम इसको कॉल बैक करते ही नहीं थे, हर रोज कॉल बैक करता था, या 3-4 दिन पे कॉल बैक करता, जब भी क्या हम लोग ट्रेनिंग में बात भी हम स्ट्रेंजर में रहते थे, या तो क्या है एसटीपी करते रहते थे, या तो क्या है इनवाइट टू बीच कहीं ना कहीं बिजी रहते थे, हम बोलते थे कि अभी ट्रेनिंग में है, बात तो इसको तो नहीं बोलेंगे एसटीपी में है, या हम क्या इनकम ये काम कर रहे हैं, हम बोलते थे क्या ट्रेनिंग में, क्या बोलते थे ट्रेनिंग। बोला ट्रेनिंग क्या चीज का ट्रेनिंग चल रहा है तुम्हारा, तो बोला कंप्यूटर क्लास का ट्रेनिंग होता है, हम कंप्यूटर क्लास करते हैं ट्रेनिंग भी मिलता है, हम मुजफ्फरपुर में है ट्रेनिंग में भी है, ट्रेनिंग चल रहा है। तो ऐसे करके बोला कि हमको भी तो कंप्यूटर क्लास करना था, तुम बताना तो वहाँ पे होगा क्या, तो हम बोले होगा तो क्यों नहीं, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा, जब होगा तो बताएंगे, क्योंकि जल्दी इसमें कुछ आता नहीं है, 6 महीना में 1 साल में एक बार सीट आता है, कब आता है, किसका एडमिशन होगा नहीं होगा हम बता तुमको नहीं सकते। तो बोला ठीक है जब होगा तो बता। एक दिन ऐसा हुआ कि कुणाल का डीडी आया, कुणाल का डीडी आने के बाद उसी समय 1 सप्ताह बाद पवन नाम का लड़का का डीडी आया, पवन को हमने बोला था स्पीड ओवर देके हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं था, और हमारा चेक इशू होने का बाद छोड़ना है, इसी सप्ताह में हमारा चेक इशू होने का बाद था, अब जिद कर दी कि नहीं चेक इशू करना ही है, सीनियर को टारगेट देते थे कि इतना मैच इस सप्ताह यहाँ से मुजफ्फरपुर से हम भेजेंगे। तो हुआ ये क्या हम देख रहे कहीं से डीडी आने वाला है नहीं, तो शुक्रवार था, शनिवार को डीडी भेजने आए, शुक्रवार था हम रमेश को फोन इधर से कॉल बैक दिए, रमेश देखो हम तुमको भूल गए थे, सीट तो आ गया था कुछ दिन पहले ही, तो ये इसमें मुश्किल से अभी एक सीट बचा हुआ, बोला कि आज एडमिशन होगा तो होगा, नहीं तो तुम्हारा एडमिशन कोई इनवाइट नहीं, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, फिर कब आएगा सीट नहीं हम बता नहीं सकते। तो बोला क्या करना होगा, तो हमने 11,000 रुपया तुमको भेजना पड़ेगा, उस समय आईटीएस का कितना था 11,000, हमने 11,000 रुपया तुमको भेजना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सब भेजना पड़ेगा, हम तुमको एडमिशन करा देंगे, बाकी तुम आओगे तो क्लास कर लेना, क्या कर लेना, आओगे तो क्लास कर लेना। क्या किया, तो ये सब बता के पहले से हो गया था, तो बता के क्या किया, ये एक्साइटमेंट को 11,000 रुपये भेज दिया, एडमिशन वगैरह कंप्लीट हो गया। होने के बाद ये आया 3 से 4 महीना बाद, कितना महीना बाद आया, 4 महीना बाद 12 में एग्जाम में हम लोग मिले थे, एग्जाम वगैरह देखे थे, दोनों आदमी आ गए, यानी कि इसका एडमिशन का 4 महीना बाद इसका एसटीपी हुआ समझना है कि एडमिशन के 4 महीने बाद आके देख रहा यहाँ पे राकेश फिर से एसटीपी किया, एसटीपी बिठाया और देखो एसटीपी सुनो, तो एसटीपी में इतना सब कुछ प्रोजेक्ट देखा, तब जाके इसको बोला कि आप ये यहाँ पे पूरी करना है, मुजफ्फरपुर गया स्ट्रेंजर को उतार दी, समझना है कि नहीं। अब क्या करेगा, बिजनेस करना है, स्ट्रेंजर बिजनेस हम लोग कर लेंगे पहला। उसके बाद कहानी सुनो करण का, किसका कहानी सुनो करण का, हम लोग गए थे मधुबनी में बिजनेस करने के लिए, कहाँ मधुबनी में बिजनेस करने के लिए गए, तो पैसा उसा नहीं था, हम लोग गरीब पलान ढूंढ रहे थे, गरीब पलान के 500-600 रुपए में कोई रूम मिल जाए, कैसे भी करके बिजनेस हम लोग खड़ा कर लेंगे। तो हम और रमेश गए थे मुजफ्फरपुर से बिजनेस करने के बाद, कुछ दिन बाद हम और रमेश गए थे मधुबनी में बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पे रूम ढूंढे, वहाँ रूम मिला था, कौन सा बोलो तो 1200 रुपया में 2 आदमी, 600 रुपया में एक आदमी, सोचो कैसा रूम होगा, एकदम मरा हुआ रूम था, गर्म से रहता था, एक सिंगल पर्सनल रूम था उसका, बगल में रहता था। तो ऐसा हुआ कि रूम में रहता था, तो उस समय क्या था, रमेश था हमारे साथ, मुकेश को लेके गए थे, तो रमेश था तो बातचीत होता था, हम सेंटर पे जाते थे, स्ट्रेचर कर रहे हैं, एसटीपी कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, बट ये बगल में हम बोलते ये लोग को बात करो, तो हम बात नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, ये लोग भाईजी करते, तो वो भी करब कभी भी हमसे बात नहीं की, बट वो जानता है कि रूम में रहता, लेकिन रमेश लोग के साथ अच्छा जमता, बैठता, बातचीत करता, मोबाइल लेके तुम आदमी चिपका रहता, ऐसा है, बट हमारे सामने नहीं आता है, तो ऐसा लगता तो भाईजी ऐसा हुआ, तो छोड़ दिए उधर से, फिर मधुबनी से हम आ गए यहाँ पे। आने के बाद ऐसा हुआ कि दरभंगा में एक दिन हम लोग घूमने के लिए गए थे,
हो गया, मतलब वहाँ को सिर्फ जानता बस, हो गया, फिर कोई कनेक्शन नहीं है। 1 साल बाद कनेक्शन हुआ था या 6 महीना बाद मुलाकात हुआ था। कैसे हम लोग गए थे मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, वहाँ पे राज मैदान में पहले पलटीना खरीदे थे, तो उधर से केला खरीदने के लिए गए थे, कहाँ पे बोलो तो स्टेशन। इसको देख रहे स्टेशन से बैग लटका के टुक टुक करके आ रहा और हल्ला कर रहा, भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी, दूर से हल्ला कर रहा, भाई जी भाई जी, कौन हल्ला कर रहा, इसको देख रहे ये है। हम जानते थे बहुत गरीब था, पहले से पता था हमको कि बहुत दिक्कत, इसको बहुत तकलीफ से पढ़ाई लिखाई करता है। तो हम इधर आओ, केला खा, इधर आओ केला, तो बुलाए इसको, केला उधर खिलाए, केला उधर खिलाने के बाद बोले कहाँ जा रहे हो, दरभंगा में क्या कर रहा, तो बोला भाई जी हम ठीक है कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे इसलिए आ गए। अभी गए तो ट्वेल्थ के एग्जाम निकल के रिजल्ट कमा के आए हैं और ट्वेल्थ की तैयारी नहीं है, कॉम्पिटिशन की तैयारी है, तो कहीं करेंगे, कहाँ करेगा, रूम का ही मैंने बता, बोला कि रूम बड़े के पास, हमने एक बड़े क्या बोलते हैं नाग मंदिर के पास, हमने एक तक बैठ गाड़ी चल रहा रूम में छोड़, उसको क्या किया, हमको पता था कि रूम में छोड़ा नहीं, रूम भी देखा, इसको लेके गए रूम पे छोड़ा, रूम भी जाके हम देख लिए, क्या किए रूम में जाके देख लिए, देखने के बाद हम बोले कि आप उसके बीच में जब गाड़ी में बिठाए उसके बीच में से पूछे कहाँ कॉम्पिटिशन कैसे करें, तुम्हारे पास पैसा होता है नहीं, हम 6 महीना काम किया, पैसा वैसा आया है, एग्जाम का 3 महीना रिजल्ट का पैसा वैसा आया, तो मैं अपने पास पैसा 10,000 दिया जो हम महीना वाला को देकर के आप आपकी जरूरत दुकान पर करके हम करेंगे। मामा जी बोले कुछ करेंगे, हम बोले ठीक है, पैसा तुम्हारे पास है, मामा के पास है, पापा के पास है, बोला 6,000 रुपये हम लेके आए हैं, ये सब कुछ बोल देता था, 6,000 रुपये लेके हम आए हैं, मेरे पास है और क्या है और पैसा मामा जी बोले दे दो, तब एडमिशन करके क्लास में से स्टार्ट है, हम तब तो ठीक है, हम लेकर ठीक है तो रहो जो करो काम करो, फिर एक क्या कल होगा बोले कहाँ हो, तो एक ऐसे करते मिले हुए इसका बुला दिए कहाँ पे एसटीडी के चुनाव को एक प्रोजेक्ट बना दूंगा, आओ पता है अपने बारे में क्या है कैसे, तो आने के बाद क्या जानता था थोड़ा बहुत भाई जी जैसे काम करता है, उसको लगता था हम नौकरी करते हैं पहले, ठीक है, तो आया आने के बाद उसको क्या स्टीपी वगैरह किए, स्टीपी क्या मतलब फीडबैक और उससे पहले इसको अभी प्रेजेंट टीम में कोई हाई टीम देके एडमिशन कराने का सोचा था, तो ये उसको पूरा अभी प्रेजेंट टीम को इधर से बहुत दिया, तो हम बोले तो बस कितना रुपया, बोले पैसा वैसा कभी हम कैसे करेंगे, हमने कितना रुपया बोले 6,000 काम करना बोले महिंद्रा में एडमिशन करने के लिए दिया, मामा जी बहुत बताइए हम एडमिशन लेकिन हमारे पूरा एडमिशन कराना महिंद्रा में हमारे से बताया, पूरा हम एडमिशन कराए, क्या बोले महिंद्रा में एडमिशन कराए, उसको हेल्थ से 50 एडमिशन करा दिए, एडमिशन कराने के बाद पूरा रूम भी खाली करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास खाने का पैसा नहीं था, जो पैसा था सब हम ले लिए, ठीक है, और पूरा रूम भी खाली कर आ जाओ मेरे साथ, क्या है अपने साथ रख लिए, 6,000 रुपये का नोटी दिए उसको प्रोडक्ट, आप बोले पूरा काम क्या कुछ नहीं, पूरा महिंद्रा में हम 2 महीना बाद एडमिशन कराए, पूरा मामा को पता नहीं चला, हम कराएंगे तुमको महिंद्रा में एडमिशन, क्या बोले हमको भरोसा है, बोला हाँ भाई साहब जो बोले 2 महीना बाद हम तुमको एडमिशन कराएंगे महिंद्रा में, तुम्हारा एडमिशन होगा, मैं बोल रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ ऐसा करो, तो बोला ठीक है, तो क्या किया ये मतलब कि आगे रूम में शिफ्ट हो गया, उसके बाद बोले आप कुछ नहीं काम है, थोड़ा काम है आप तो पकड़ पकड़ कर लेते रहो, हम बाकी हम तुम्हारा 2 महीना पैसा दे देंगे, तो कुछ नहीं करते, तो शुरू दिन से मैटिंग कराना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे ये 3 रियल एग्जाम्पल है, बाकी बहुत सारा एग्जाम्पल है, समझना है कुणाल का कहानी, बहुत सारे लोगों की कहानी है, ये फैक्ट है कि तीनों लोग सामने में पूछ लो, तीनों लोगों के साथ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ, तो ऐसा है कभी कभी हमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, कभी कभी ये सब चीज भी करना पड़ता है, तो वही चीज है, इसलिए बोला भाई सास भी कभी बहू था, ससुर भी कभी दामाद था, समझते हैं कि बाप भी कभी बेटा था, समझना है कि नहीं, तो हम लोग भी एक समय था जहाँ पे इन्वाइटिंग करते थे, इन्वाइटिंग करने के बाद उसको एक चीज को फॉलो करते थे, मेंटेन करते थे, बाकी बहुत सारा कहानी है, तो अभी इतना टाइम है नहीं, अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी ठीक है, थैंक यू।